अगर आप ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। तो आज का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा है टर्न रेशो के ऊपर कि नंबर ऑफ़ टर्न्स कितना चाहिए ट्रांसफार्मर में। अगर हमारा 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, 1000 kVA का है, 500 kVA का है, तो उसमें नंबर ऑफ़ टर्न कैसे कैलकुलेट की जाए और कितना नंबर ऑफ़ टर्न डालना है। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो जिससे हम आगे से आगे नए वीडियो आपके लिए शेयर करते रहें। टर्न रेशो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें उसका वोल्टेज जो रेटिंग है ना वो पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे घर पर जो सप्लाई आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का सप्लाई आता है जिसका फेस टू फेस जो वोल्टेज है 433 और न्यूट्रल के साथ उसका 250 वोल्ट रहता है। ठीक है, तो जो वीडियो है लास्ट में जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में अगर आप ये फार्मूला समझ गए तो किसी भी ऑन साइट पर किसी ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करना हो तो आप बड़ी आसानी से बहुत ही ईजी वे में ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताने वाला हूँ, अभी जो स्क्रीन पर एक फार्मूला बताऊँगा उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, वो ही आपको फार्मूला आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये हमारा मेन फार्मूला है टर्न रेशो कैलकुलेशन करने का, जिसमें सबसे पहले तो हमें ट्रांसफार्मर का जो इनपुट वोल्टेज है वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज है वो पता होना चाहिए। इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट वोल्टेज इनटू √3 और हमारा पास √3 का जो वैल्यू है वो 1.732 आ गया। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा ट्रांसफार्मर हम जिसका डिज़ाइन करने वाले हैं या जिसका रेशो निकालने वाले हैं उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है। एग्जांपल के लिए हमने एक वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है हमारा, जो हमारे घर पर जिसका सप्लाई आता है उसका इनपुट वोल्टेज 11000 और उसका आउटपुट वोल्टेज 433 होता है, जिसका हमारे फेस टू फेस जैसे हमारा 433 वोल्टेज फेस टू फेस हो गया और जिसका हमारा न्यूट्रल के साथ 250 वोल्टेज आता है। इस फार्मूले से हम किसी भी ट्रांसफार्मर का टर्न रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जैसे आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का हमने कैलकुलेशन करना है, तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो हमारा 11000 आ गया, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो 433 है, तो उसको हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जिसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया 25.4041 इंटू 1.732। ये 43.99 जो हमारे पास वैल्यू आया है ये अप्रॉक्सीमेटली 44 है। तो हमारा टर्न रेशो 44 आ गया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, जिसका इनपुट वोल्टेज 11000 और आउटपुट 433 वोल्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका जो वोल्टेज रेटिंग है उसका रेशो है वो 44 आ गया है, तो 44 उसका टर्न रेशो आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने ध्यान से समझना, हमने एलवी साइड का एक टर्न डाला, मतलब कि सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज साइड का अगर एक टर्न डलेगा तो हमारा हाई वोल्टेज साइड जो हमारा प्राइमरी साइड है उसमें 44 टर्न डलेगा। अगर एलवी साइड एक डलेगा उसके कंपैरिजन में हाई वोल्टेज की साइड 44 टर्न हमें डालना पड़ेगा। ऐसा ही जितना फॉर एग्जांपल हमें हमारा एलवी साइड में कैलकुलेशन करने के हिसाब से 24 है हमारा, फॉर एग्जांपल निकल गया हमारा 24 एलवी टर्न आ गया, तो हम 24 इंटू 44 कर देंगे, उससे हमारा हाई वोल्टेज साइड का जो टर्न है वो हमें पता चल जाएगा। अगर आपको जैसे जो अगर आप चाहते हो कि कैसे एलवी टर्न्स को कैलकुलेट किया जाता है कि कितने केवी के ट्रांसफार्मर में कितनी टर्न डलेंगी एलवी साइड, क्योंकि एलवी साइड का अगर आपको टर्न पता चल गया तो उसका इस फार्मूले के रेशो के फार्मूले से आप इस एचवी साइड का टर्न तो निकाल सकते हो, लेकिन एलवी साइड का टर्न कैसे निकालना है अगर ये जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो इसके ऊपर भी हम आगे जाकर एक वीडियो बनाएंगे तो जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो हमें ये पता चल गया है कि ट्रांसफार्मर का जो रेशो कैलकुलेशन है वो कैसे किया जाता है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रांसफार्मर को टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 11 kV अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक ट्रांसफार्मर को टेस्ट करना है। तो मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसी फार्मूले से उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे टर्न रेशो से हम इसका आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का पता कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर सही है और इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, इसमें कोई फॉल्ट है। तो हमें टर्न रेशो जो कैलकुलेशन वो आ गया है। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का रेशो 44 है। अगर हमारे पास कोई 11 kV अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम ट्रांसफार्मर को साइट पर टेस्ट कर सकते हैं किसी जनरेटर और डीजी की सप्लाई से। तो इस जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूला है इनपुट वोल्टेज इंटू √3 डिवाइड बाय हमारी जो रेशो है। तो ये हमें हमारा सेकेंडरी साइड का एलवी साइड का वोल्टेज हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा जो वोल्टेज है वो इसमें होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जनरेटर सप्लाई है जिसका इनपुट वोल्टेज 433 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.732 से, जो हमारी √3 की वैल्यू है, और रेशो है हमारे पास 44। तो ये हमारा जो एलवी साइड का सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो फेस टू फेस 17 आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल के साथ वो होगा अप्रोक्सीमेट 9.84। तो अगर R बाई बी और बी और रेड में तीनों फेसों में 17 वोल्ट बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल सही है। अगर किसी फेस में हमारा सप्लाई आउटपुट नहीं बढ़िया से बराबर आ रहा, अगर कम आ रहा है, 7-8 वोल्ट कम आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो डैमेज हो चुका है। तो इससे हम किसी भी ऑन साइट पर ट्रांसफार्मर को इस फार्मूले की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, जो हमने 433 वोल्ट देने हैं डीजी सप्लाई के, वो हमने हमारी प्राइमरी साइड, हमारी हाई वोल्टेज वाली साइड देने हैं, और उसका जो आउटपुट रहेगा वो हमारी लो वोल्टेज साइड रहेगा। जो हमारे 17 वोल्ट हमने मल्टीमीटर से चेक करने हैं, वो एलवी साइड सेकेंडरी साइड चेक करने हैं। जो हमारी इनपुट वोल्टेज हमने 433 वोल्ट देनी है, डीजी का सप्लाई देना है, वो हमने हाई वोल्टेज की साइड देना है। अगर हमने डीजी की सप्लाई लो वोल्टेज की साइड लगा दिया तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो सेकेंडरी साइड पर हमने 433 वोल्टेज दे दिया, तो प्राइमरी साइड इसका 11,000 वोल्टेज बन जाएगा। तो इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। वायर का जो कंडक्टर साइज है वो हमें पता चलेगा भाई ट्रांसफार्मर लोड कितना लेता है। अगर आपको लोड निकालना नहीं आता तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको फ्यूज़ वायर का कैलकुलेशन, लोड का कैलकुलेशन करना बताया था। तो नीचे मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो कि कौन सा ट्रांसफार्मर कितने लोड पर काम कर सकता है। हमारा वीडियो बढ़िया लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर हम आपकी हेल्प करते हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर।